चैप्टर आपका वही चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा था, समझा रहा था आपको, संसाधन एवं विकास। और उसमें संसाधन एवं विकास में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पठार, पर्वत, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। यही इंपॉर्टेंट है, भू क्षेत्र मैदान पूछेगा 43% पे आप टिक मारना। आपको मैं ग्राफ के जरिए भी दिखाऊंगा जिसमें आप कृषि एवं उद्योग विकास ये सब सारी चीज लगा सकते हैं। पर्वत पूरे भू भाग क्षेत्र में 30% भाग में विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग ऐसा है जहां पर पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। आप फिगर देख सकते हो यहाँ पर कि 27% आप देख सकते हैं। ये आप 3 पार्ट देखो, 43 और 30%। तो मैदान जो है वो है आपका 43%, पर्वत जो है वो है आपका 30% और पठार जो आप देख सकते हैं वो है 27%। किस पर क्या किया जाएगा उसके बारे में मैंने बात कर लिया है कि पर्वत पे आपको खास करके ज़्यादा से ज़्यादा वो नदियाँ, पठार में आपको खनिज, मैदान में आप कृषि उषि सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र से रिलेटेड इनके उपयोग बहुत सारी चीज की जाती है जो मैंने बात किया भी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आप और देख सकते हो यहाँ पर कि भूभाग को जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में भी देख सकते हैं आप। मैंने आपको यहाँ पर बताया 100% आप देखो, इस 100% में कितना परसेंट, 27% मैदान है। तो शायद 27% मैदान है, तो 27% मैदान सामान्य भूभाग संवर्ग अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए। सामान्य भू उपयोग संवर्ग जो 1960-61 का एक है और मतलब उसका उपयोग जो किया जाता है, सामान्य भूभाग उपयोग किसमें कितना परसेंट लोग यूज करते हैं। प्रतिवेदित क्षेत्र मान लो 100% मान लिए, इस 100% में आपको 45.64% किस चीज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आप परसेंटेज देख सकते हैं किसमें कौन सा यूज किया जाता है। तो आप सबसे पहले रंग देख लो, ये वाला रंग आपका वन है, यानी 1961 में 18.11% में वन है। उसके बाद बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि जिसमें नहीं होता है तो वो आपका कितना है, ये वाला पार्ट कितना है आप देख सकते हैं। ये आप देखो कितना परसेंट है ये वाला, तो ये आपका 12.1% है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि गैर कृषि प्रयोजन के क्षेत्र, तो गैर आपका 4.95% है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो इसमें अस्थाई चारागाह की अगर हम बात करें तो ये अस्थाई चारागाह वाला आपको 4.41% में है अस्थाई चारागाह। उसके बाद विविध जिसमें आपको वृक्ष, फसल, उपवन ये सब सारे चीज जो है ये आपको दिखाई देगा। कितना परसेंट है ये वाला पार्ट, आपको 3.50% के आसपास है। कृषि अयोग्य योग्य बंजर भूमि जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद प्रतिभूमि, मतलब इस तरह से ये आपको डाटा डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कितना कौन सा है। ठीक है, तो भारत में भूभाग उपयोग के प्रारूप के बारे में हमने बात किया। ये एक पॉइंट देख सकते हैं आप, भू उपयोग के दो वृत्त 1.4 और इसकी की तुलना अगर आप करोगे तो 1960-61 और 2020
19-20 के बीच में युद्ध निबल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब कहाँ पे कितना परसेंट है उसके बारे में उपयोग के बारे में है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 3.32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, परंतु इसके 93% भाग ही भूभाग उपयोग है आंकड़े के अनुसार से, क्योंकि पूर्वोत्तर जो प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित जो क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान एवं चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित जो क्षेत्र है उसमें 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूभाग में जो है खेती होती है, परंतु वहीं पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इन सब में मात्र 10% होता है। 10% से भी कम क्षेत्र बोए जाते हैं। इन राज्यों में शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों के बहुत सारे रीजन हैं, जिस कारण से वहां पर नहीं बोए जाते हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रीय नीति है, मतलब 1952 के राष्ट्रीय नीति जो 1952 है, उसमें निर्धारित जो वनों में 33% भौगोलिक क्षेत्र वक्षांदित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थितिकी की तुलना बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर होती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई जाने वाले भूभाग कहलाते हैं। इसमें रेल लाइन, गैर कृषि, ये सब सारी चीज इसमें की जाती है। ठीक है, तो ये आपने देखा। भू निम्नीकरण की भी बात करें हम तो बहुत सारे रीजन है जिस कारण से भू निम्नीकरण होते जा रहा है। तो और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी आपको पढ़ना है। आप बने रहिए हमारे वीडियो में और आपको मैं एक एक टॉपिक पर चर्चा करते चला जाऊंगा।